सभी को मेरा दशहरा के अवसर पर मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज दशहरा के पावन अवसर पर जब हम लोग विजयादशमी मनाते हैं, यानी कि हम अधर्म पर धर्म की विजय की बात करते हैं, तो इसके साथ ही हमको यह भी सोचना पड़ता है कि हम लोग अधर्म में हमारी इच्छाओं के कारण होता है। इसलिए आज हम थोड़ा सा इस अवसर पर दशहरा के अवसर पर अपनी इच्छाओं के विषय में, विल्स जो माइंड का एक इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है, उसके विषय में जानने का कोशिश करेंगे। मैं इसके साथ में आज आपको माइंड का एक फैकल्टी है, मन का जो एक फैकल्टी है, विल्स के ऊपर में थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। यह रूब्रिक्स आपको समझने में, आपको रूब्रिक्स को, मानसिक रूब्रिक्स को समझने में आपके लिए उपयोगी होता है। इसके साथ में मैं अपना पीपीटी को शेयर करता हूँ। हाँ, तो साथियों, आज का हमारा जो दशहरा के अवसर पर मैंने जो सोचा आपसे बात करने का, वह था माइंड का जो जो फैकल्टी है, मन का जो फैकल्टी है, जिसको कि हम लोग विल्स कहते हैं। हम लोग सभी कोई जानते हैं कि मन के 3 आयाम होते हैं। एक तो आपका इमोशंस होता है, दूसरा विल्स होता है और तीसरा अंडरस्टैंडिंग होता है। इस 3 अंडरस्टैंडिंग के बीच में हम लोग आज केवल इस विषय को मैंने इसलिए चुना हूँ, यह विल्स जो है जो हमारे इस पर अगर अधिकार हो जाए, इसको हम लोग समझ जाए, इसका मैनेजमेंट अगर हम कर पाते हैं, तो हम लोगों के लिए एक उपयुक्त होगा। साथ ही अपने रोगियों के लिए भी हमें इसे समझने में सहायक होगा। साथियों, आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो वह उसको कष्ट तो भोगना पड़ेगा। कष्ट का मतलब ये होता है, कष्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको दर्द महसूस करें। कष्ट को कैसे महसूस करके उसको कैसे आप अनुभव कर लेते हैं और उसको उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में लेते हैं, तो वह कष्ट जो है सो आपका एक शिक्षा बन जाता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, जहाँ की आपके विजडम पर डिपेंड करता है, आपके बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है, जो होता है। जिससे आप अपने अंदर में जो निराशा है, अपने अंदर में हृदय से उपजने वाले होते हैं, अगर इस पर आपका विजय हो जाए, तो आपको एक भगवान का आशीर्वाद, और इसे हम लोग कहेंगे। साथियों, कहा जाता है कि हम लोग 2 तरीके से जीते हैं, है ना। और एक तरीका होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ उम्मीद की कामना करते हैं, लेकिन कुछ मिराकल, कुछ अजूबा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, इसकी कामना करते हैं। लेकिन ये जो है खाली कामना करना। लेकिन अगर आप जीते हो, वास्तविक रूप से जीते हो, तो यू कैन लिव एज इफ एवरीथिंग इज ए मिराकल। अगर आप जीते हैं, तो जब आप सामने में देखेंगे, तो सभी कुछ आपको चमत्कार के जैसा दिखलाई पड़ेगा। और विल्स जो होता है, जो इच्छाएं जो होती है, हमारी कैपेसिटी होती है कि हम लोग सिलेक्ट करें क्या हमको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कि हमारा, और इसी के आधार पर हम लोगों का बिहेवियर बनता है। हम कैसे समाज में रहते हैं, कैसे इसका रहते हैं, और ये हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आप अपने पर्पस पर, अपने उद्देश्य पर, अपने आप अगर संयमित होते हैं, तो उसको आपको कैपेसिटी जो है सो आपकी बढ़ जाती है, और आपका जो ऑटोमेटिक स्टिमुली है, उस पर कंट्रोल होता है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कभी कभी बहुत ही अचानक इम्पल्स के रूप में, आवेग में काम करते हैं, इसको सोचे बिना कि कोई परिणाम क्या होगा, है ना। तो ये सोचने, रैशनलिटी इसमें नहीं होता है, इसमें हम लोग मनुष्यता नहीं कहते हैं। एक आदमी, जब हम लोग जन्म लेते हैं, तो आदमी के रूप में हमारे अंदर में पशु का भी गुण होता है और मनुष्य का भी गुण होता है। लेकिन पशुत्व की बात होती है जहां हम लोग के पास में आवेग होता है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, हमारे अंदर में विवेक नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर में विवेक जागृत हो जाता है,
तो हम लोग को मनुष्यता की बात करते हैं, हम लोग ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो ये दो अल्टरनेटिव है जिसको हम लोग विकास करते हैं। और अब अपने समाज में क्या हो रहा है, राजनीति क्या हो रही है, ये सारी बातें जो बाहरी प्रभावित करते रहते हैं, इस बाहरी प्रभाव से जो फ्रीडम है एक्सटर्नल, उसको उस पर आप उसको कैसे आप उस पर अधिकार पा सकते हैं, बाहरी परिणामों पर कैसे विजय पा सकते हैं, वही आपका फ्रीडम ऑफ द विल कहलाएगा, यानी कि फ्री विल कहलाएगा, या इंटरनल फ्रीडम कहलाएगा, आंतरिक स्वतंत्रता कहलाएगा। हम लोग अगर छोटी छोटी बातों पर प्रभावित, सामने में मिठाई देखे लालच हो गया तो हम मिठाई के वश में हो गए, हमारा फ्रीडम खत्म हो गया। हम कोई चीज को देखे हम लोग उसमें आकर्षित हो गए और उसको पाने की इच्छा पैदा हो गई। तो ये आपका क्या है, आपका अधिकार जो है सो सीमित हो गया है और आप फ्रीडम नहीं है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्री विल, फ्री विल का मतलब जहां कि आप ये आप अपनी इच्छा से चुनते हो, यह नहीं कि सामने में मिठाई देख करके, नहीं, मेरे मन में जो पहले से जागृत है वो मिठाई देखने के पहले से ही होगा, है ना। मुझे कुछ पाने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, तो किसी के कहने पर मैं नहीं सीखने जाऊंगा, मैं अपने आप पर मन में होने से सीखने का प्रयास करूंगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो विल जो है सो बड़ा हम लोगों के पास में एक माया जाल के जैसा काम करता है, हमारे मायावी के रूप में होता है, जो हमारे जीवन को स्वतंत्र भी कर सकता है और हम लोगों को प्रतंत्र भी कर सकता है। विजय की बात क्या होती है, हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, अधर्म की बात क्या होती है और धर्म की बात क्या होती है। धर्म की बात होती है अपनी अंतरात्मा की पहचान, अधर्म की बात होती है बाहर की बातों पर चल करके कार्य करना, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे अगर कोई काम करते हो तो वह अधर्म है। लेकिन अगर सोच समझ के काम करते हो, अपने दिल से उठने वाली आवाज को सुन करके करते हो, तो वह धर्म है। इसी को कहते हैं धर्म पर अधर्म पर धर्म का विजय, ठीक है ना। और ये फ्री विल जो है, कहते हैं कि बहुत समय लोग अलग अलग ढंग से सोचा, एक मायावी के रूप में रहा, कभी सही सही नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि फ्री विल होना तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सीखना होगा, अगर आपके अंदर में चेतन है, चैतन्यता है, तो आप अपने अंदर में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपका जो डिटरमिन करने की शक्ति, आत्मशक्ति, वह आत्मबल पर डिपेंड करता है, वह कंट्रोल करने पर डिपेंड होता है। और ये आत्मबल जो है तो बाहर से नहीं आता है, यह भीतर से पैदा करने के लिए एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर से होता है। और सामाजिक अगर आप परिवेश में होते हो तो आपके पास में आर्थिक है, आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभावित करते रहता है, जो आपके चॉइस को, आपकी इच्छा को प्रभावित करता है। इस इच्छा को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए सब्जेक्टिव प्रेफरेंस होगा और आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होगी। इसे हम लोग रैशनल डिलिब्रेशंस ऑन द बोथ एंड एंड द मीन, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता। और यही आपका सबसे बड़ा जीवन का विजय होता है। डिसीजन मेकिंग क्षमता, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, ये इतना महत्वपूर्ण है। इसका प्रबंधन अगर आप करते हो, और प्रबंधन कैसे होगा, प्रबंधन करने के लिए आप उस पर चिंतन करते हो, आप उस पर विवेक के आधार पर आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो उससे आपका जो डिसीजन होगा वो निश्चित रूप से सही होगा। तो विवेक को देखिए, अपने ध्यान को देखिए, अपनी बात को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए, वह आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता को नहीं, नहीं कि हम लोग किसी के कहने पर कोई निर्णय ले रहे हैं, किसी बहकावे में आ जा रहे हैं। तो हम लोग मनुष्य जाति का सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपने आप को पहचानना। अपने आप को अगर आप नहीं पहचाने तो आप खुद नहीं है, आप वहां पर नहीं है, कोई दूसरा ही आपके अंदर में घुस गया। तो आप अपने अंदर में दूसरे को प्रवेश करने का जो अधिकार देते हैं वह आपके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि वह आपके हमेशा 100% वह आपके अनुसार नहीं होगा। और आपके जो कैरेक्टर है, आपका जो क्या कहते हैं चरित्र है,
या आपका मोरालिटी है, आपका नैतिकता का विश्वास होता है। ये सारे टर्म्स जो है, ये सारे टर्म्स जो है सो इंटरनल है, आपके है ना। चरित्र वही नहीं होता है कि लोग क्या कहते हैं, चरित्र वह होता है जो कि आप अपने आप को कैसे समाज में प्रेजेंट करते हो, है ना। और आप उसके संज्ञान में लेके संज्ञान में लेके करते हो, आप उसको जानते हो कि उसका क्या असर पड़ेगा और नहीं असर पड़ेगा। तो जब आपके पास में संज्ञान होता है, चेतना होती है, तो आपका निर्णय जो है तो सही होता है। उसको हम लोग कहते हैं फ्री विल से जुड़ा हुआ है। इसलिए मोरल कैरेक्टर हो गया, चरित्र हो गया, और आपका नैतिकता हो गया। ये सारे नैतिकता मूल्य आपके विल से रिलेटेड होते हैं, इच्छा से रिलेटेड होते हैं। आपको इच्छा अगर आपके अंदर में बहुत ज्यादा बलवती है, लालच की ओर में बढ़ जा रहा है, इच्छा लालच की ओर बढ़ रहा है, तो आपके कैरेक्टर कैसे होंगे? आप किसी से रिश्वत मांगने लगेंगे, आप किसी से बिना पैसे काम नहीं करेंगे। आप कुछ सबसे मेन प्रथम वह आपके विवेक पर अधिकार जमा लेता है, लालच। और इस लालच के तहत आप अनेकों काम करने लगते हैं। तो आप खुद नहीं होते हो, वहां आपका लालच वहां पर डोमिनेट करता होता है। तो इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें, इसको सीखने के लिए हम लोगों को फ्री विल्स के विषय में जानना पड़ेगा। विल्स में हम लोग जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए लाते हैं, उसके अंदर में 4 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं विल, डिजायर, इच्छा, है ना, इच्छा। एक को कहते हैं अनिच्छा, एवर्सन। और तीसरे को कहते हैं इंडिफरेंस, न इच्छा न अनिच्छा, है ना, उदासीनता। और एक फ्री विल होता है अपने भीतर से उदय हुए इच्छा। एंड दिस फ्री विल जो होते हैं, तो ये आपका नेचुरल विल्स कहलाता है। ये नेचुरल विल्स है। जैसे कहते हैं कि इच्छा मिठाई देख करके खाने का मन कर जाता है, लेकिन कोई रोगी आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे तो दिल में बसा हुआ है कि मैं मिठाई खाऊं, और बिना मिठाई खाए मुझे चैन नहीं मिलता है। तो यह आपका उसका फ्री विल से है, उसका आंतरिक, उसका कंट्रोल कहां पर है इस विल्स का? उसके अंतरात्मा में है। लेकिन अगर मिठाई देख करके है, तो यह मिठाई देख करके जो है लालच, वह लालच होता है, और वह एक बाहर के कंट्रोल के कारण होता है। तो हम लोगों को जो रूब्रिक्स का जो चुनाव करना होता है, उस रूब्रिक्स में चुनाव करने पर हम लोग देखते हैं कि हमारा वहां फ्री विल्स वहां पर कितना डोमिनेट कर रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मिठाई खाने, किसको नहीं मिठाई खाने की इच्छा होगी? सभी को इच्छा है ना, सभी को इच्छा है। लेकिन मिठाई थोड़ा बहुत तो सब खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खाने की बात नहीं है। लेकिन मिठाई के बिना हम नहीं रह सकते हैं, मिठाई के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये एक आपका फ्री विल के अंदर मानी क्या, आंतरिक इच्छा का जाहिर करता है। और इसको बहुत सारे टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डिजायर्स को, जैसे वांटिंग, चाहत, विशिंग, हमारी कामना करते हैं, उसके लगे रहते हैं। और एक क्रेविंग, है ना, जिसको कि भीतर से उठने वाला प्रिय। तो ये हम रूब्रिक्स आपको कई एक जगह पर अलग अलग वर्ड में आपको दिखाई पड़ेगा, वांटिंग, विशिंग, लॉन्गिंग और क्रेविंग के रूप में आप इसको देखिएगा। तो ये आपके विल से रिलेटेड फैकल्टी होगा। और सभी जगह पर विल से रिलेटेड जब फैकल्टी की बात करते हैं, तो वहां पर हमें यह देखना होगा यह कितना उस व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसके व्यक्तित्व का पार्ट है, उसके फ्री विल का पार्ट है, वही उसका रिसोर्सेस कहलाएगा। और बहुत सारे चीज होते हैं, है ना, वो तो वातावरण के कारण होता है, अपना सामाजिकता के कारण होता है, अपना संस्कृति के कारण होता है हम लोग का इच्छा। जैसे हम लोग सभी धर्म है, तो किसी न किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम लोग, वो हमारी इच्छा है, वो हम लोग का ओढ़ा हुआ है, हम लोग का समाज से लिया हुआ है, वो हमारी इच्छा नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि मैं पुजारी हूँ, तो मैं पुजारी इसलिए नहीं हूँ कि मैं पूजा अपने खुद से कर रहा हूँ, मैं पुजारी इसलिए हूँ कि समाज में मुझे पुजारी के रूप में बनाया गया। तो यह जो है डिजायर होता है। कॉन्शियस डिजायर आर यूजुअली एक्सेप्टेड इमोशनल रिस्पॉन्स के। कॉन्शियस, जिसके प्रति आप चेतन होता है, जिसके प्रति आपका होता है अधिकार होता है,
इसको हम लोग कॉन्शियस डिजायर कहते हैं। और कॉन्शियस डिजायर जो होता है जो आपका भीतर से उभर करके आता है ना। कहते हैं कि ये सारे जनरल फीचर्स जो है तो डिजायर को एक्सप्लेन करने के काम में आते हैं। और एक्शन बेस्ड थ्योरी, एक्शन बेस्ड थ्योरी एक परिभाषा आता है, एक्शन बेस्ड थ्योरी, यानी कि उसको करने से काम करने में संतुष्टि मिलती है। और एक होता है प्लेजर बेस्ड थ्योरी, मिठाई खाने से अच्छा लगता है, अरे अच्छा लगता है तो उससे नहीं, लेकिन आप उसमें राहत महसूस होता है, दैट इज योर एक्शन बेस्ड। लेकिन अच्छा लगता है ये तो आपको प्लेजर मिल रहा है, उस आनंद मिल रहा है। और एक वैल्यू बेस्ड, कुछ लोग हम लोग खाते इसलिए, अरे मिठाई नहीं खाना चाहिए, इससे हमको डायबिटीज होगा, ये वैल्यू बेस्ड हो गया। तो तीन तरह के इच्छाएं हम लोगों के अंदर में आती हैं, डिजायर आते हैं। एक एक्शन बेस्ड होता है, एक प्लेजर बेस्ड होता है, और एक वैल्यू बेस्ड होता है। एक्शन बेस्ड मतलब that belongs to your part, प्लेजर बेस्ड मतलब कि ये बाहर से आया हुआ है, वैल्यू बेस्ड मतलब आपका जजमेंटल है, ये इंटेलेक्चुअल के कारण हो गया। तो यह आपका रूब्रिक के अंदर में हावी नहीं होगा। प्लेजर बेस्ड भी आपका रूब्रिक के बेसिस पर हावी नहीं होगा। एक्शन बेस्ड जो डिजायर होगा आपके वो है जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक फिर और होता है इनका इंट्रिंसिक डिजायर। इंट्रिंसिक डिजायर मतलब कि एक आप देख करके किसी चीज को प्रभावित होकर के आपके अंदर में डिजायर उत्पन्न हो जाता है। एक होता है कॉन्करेंट डिजायर। कॉन्करेंट डिजायर होता है जो कि कैजुअली कभी हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये कभी सिचुएशंस के हिसाब से होता है। एक होता है प्रोपोजिशनल डिजायर। प्रोपोजिशनल डिजायर का मतलब होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, प्रोपोर्शनल, जितना है उतना ही इच्छा होगा। हमारे पास में कहते हैं ना कि जितना पैसा है उतना ही हम लोग उतना ही लेने का है। अगर मान लो आप बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए गए और आपके पास में पॉकेट में कुछ जितने रुपए हैं, तो आप जो डिजायर होगी तो उसी पैसे के अंदर की बात होगी, इससे नहीं उससे आगे की बात आप नहीं सोचोगे। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल बेस्ड डिजायर। तो इस तरह के जो एसोसिएटेड है उसको आप इवैल्यूएट, जब रोगी के देखते हैं उसका बात करते हैं तो उस समय में आपको इसके डिजायर को अनुभव करना चाहिए। डिजायर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफरेंट फील्ड। बहुत ही ये इच्छा जो है सो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके प्रभाव पड़ते हैं। कभी कभी इस डिजायर जो है तो बिना प्रैक्टिकल नहीं होता है ना। एक एटीट्यूड थ्योरी पर बेस्ड होता है। और डिजायर सेटिस्फैक्शन थ्योरी है ना, एक सेटिस्फैक्शन के लिए हम करते हैं। ये सारे थ्योरी जो है जो आपके लिए डिफरेंट फील्ड्स में आते हैं। थ्योरी ऑफ डिजायर बहुत सारे आए हैं है ना, ये डिफाइन करने का कोशिश किया गया है डिजायर के बारे में, और इसको अलग अलग ढंग से इसे समझाने की कोशिश की गई है। जनरल फीचर्स जो होता है कहते हैं कि माइंड टू वर्ल्ड एंड वर्ल्ड टू माइंड, यानी कि मन से संसार की ओर या संसार से मन की ओर, है ना। थ्योरी का डिजायर का जो है तो सारे थ्योरी जितने हम लोग देखते हैं उसके दो मोड हैं। एक होता है कि माइंड टू वर्ल्ड एंड वर्ल्ड टू माइंड, यानी कि अपने मन से दुनिया में प्रवेश करना, या नहीं तो दुनिया के अनुसार मन को चलना। तो ये आपका इच्छा जो है तो अपने मन से हो रहा है, भीतर से हो रहा है जाने का, या आपके बाहर से आपके अंदर में आ रहा है। ये दो चीज को, दो डायरेक्शंस को हमको समझते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा अनुभव होता है। दूसरा होता है डिजायर, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं कुछ नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि आप संज्ञान में है कि मुझे नुकसान होगा, चीनी खाने से नुकसान होगा, लेकिन आपके अंदर में नेगेटिव डिजायर भी होते हैं और इस तरह से पॉजिटिव डिजायर भी होते हैं। आपके जीवन का जो पर्पस क्या है, आपका रास्ता क्या है, उसके आधार पर ही हम लोग के डिजायर उत्पन्न होते रहते हैं, और इन सभी को जान करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक्शन बेस्ड एंड मोटिवेशनल, एक्शन बेस्ड यानी कि आपके कार्य से रिलेटेड या किसी ने आपको कह दिया कि आपको ये करना है, ये खाओगे तो इससे आपका
स्वास्थ्य बना रहेगा, इसको ये करोगे तो आपका जिंदगी सुधर जाएगा। ये आपका मोटिवेशनल थ्योरी है और इसको हम लोग एक्शन बेस्ड थ्योरी के अंदर में कहते हैं। तो ये इच्छा आंतरिक है या आपका प्रभाव बाहर से आ रहा है। फिर प्लेजर बेस्ड, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा प्लेजर बेस्ड, यानी कि अपनी खुश इच्छा मैंने आपका एक आनंद लेने के लिए, खुशी के लिए खाते हैं पीते हैं, इसको प्लेजर बेस्ड कहते हैं। इसको हम लोग माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं। एक वैल्यू बेस्ड जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, वैल्यू बेस्ड मतलब आप है हाइजीनिक कारण से ले रहे हैं, स्वास्थ्य के कारण से ले रहे हैं, बहुत सारे इसके कारण कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। फिर बहुत इसके अलावा भी कई एक थ्योरीज है, क्योंकि डिजायर अनंत होते हैं, इच्छाएं अनंत होते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज को कहा। किसी ने कहा लर्निंग बेस्ड थ्योरी है, यानी कि सीख करके होता है। कुछ कहते हैं फंक्शन बेस्ड, फंक्शनलिस्ट थ्योरी होते हैं, यानी कि फंक्शंस को देख करके उनके मन में आता है। कुछ होलिस्टिक है, पूरे सब चीज का आकलन करके सोचते हैं, तो वो होलिस्टिक बेस्ड थ्योरी कहलाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है आपको इस बात को समझाने के लिए कि हमारे अंदर में इच्छाएं क्या है। और इसके साथ में मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। इस अल्बर्ट साहब के कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग आज का इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ समझाने में सफल हो पाया हूँ और यह हम लोगों के लिए एक ज्ञान का होगा। और मैं इसके साथ में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो इच्छा से डिजायर से रिलेटेड कोई होंगे, क्योंकि मैंने इसके अदर फैकल्टीज की बात मैंने नहीं करी है, जैसे वर्सन है, इंडिफरेंसेस है, तो वह अलग लेक्चर्स में किया जाएगा वर्सन्स के लिए। लेकिन आज चूंकि यह विषय हमारा विजय की बात थी, तो मैं इच्छाओं पर विजय की बात करने के लिए मैंने आप इस लेक्चर को आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो कृपया आप उसे मेरे RISDTH@gmail पर पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पर इसको देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और दुर्गा पूजा के विजयादशमी के अवसर पर आप सबों को ईश्वर से कामना करते हैं कि माँ दुर्गा का आप सबों को आशीर्वाद मिले। और इसके साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त करने का आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो मैं आज के इस लेक्चर के साथ में आपका मैं पुनः आपके साथ में आऊंगा किसी तरह के किसी विषय को लेकर के। आप कृपया इसको सुनते रहें, मेरे YouTube चैनल पर यह लेक्चर आपको उपलब्ध होगा, आप इसको जानने का कोशिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।